कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और यह सुबह का टाइम है और खाना पीना हमारा बन गया था, बच्चे सब जा चुके थे स्कूल और मैं आई हूँ अब रूम की सफाई करने के लिए। और मैं पहले यहाँ का चादर और बिस्तर में ठीक कर लूँगी। ये देखिए अभी कितना फैला पड़ा हुआ है, अभी जैसे तैसे है, अब मैं सबको ठीक कर लूँगी। और तब तक प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। और मैं पहले चादर सब को ठीक कर लेती हूँ, नीचे वाला बेड भी मैं ठीक कर लूँगी और ऊपर वाला भी कर लूँगी। और उसके बाद मुझे आज सारे कपड़े को तह लगा के रखना है। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने कपड़ा धोया है बहुत सारा ही, तो कपड़ा मैंने सिर्फ धोया है, ना तो मैंने उसमें तह लगाया है और ना ही जो प्रेस करने वाला है मैंने उसमें प्रेस किया है। और मैंने कल फिर से सारे जैकेटों को साफ़ कर दिया है। अब कोई जैकेट नहीं पहनता है तो बाहर में रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैंने जैकेट सबको भी साफ़ कर दिया है और वो भी सूख ही गए हैं। मैंने कल साफ़ किया था तो कल मैंने धूप में दिया और उसके बाद मैंने निकाल कर अंदर वाले जो मैंने रस्सी लगाई है वहाँ पर मैंने डाल दिया, तो वो भी सूख गया है। तो अब मैं सिर्फ सबको तह लगाऊंगी और उसके बाद मैं सबको रखूंगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे कपड़ों की क्या हालत हो रही है। ये देखिए है सारी जैकेटें जिसको मैंने साफ किया, सारा का सारा यह सूख गया है। और ये है पूजा वाला रूम। इस रूम में हम लोग सोते नहीं हैं, बेड तो है वैसे इस रूम में भी, लेकिन हम लोग यहाँ पर सोते नहीं हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं वही मैं रखती हूँ। और बच्चों का जो कॉपी किताब होता है देखिए वो सब मैं इस अलमारी पर यहाँ पर रख देती हूँ, एक्स्ट्रा जो सामान है। और ये देखिए ये है डमरू, ये मैं प्रयागराज से लाई थी अपने बेटे के लिए। एक ये और एक ये, दो डमरू में लाई थी और एक मैंने सोचा था मैं और किसी को दे दूंगी और एक मैं अपने बेटे के लिए रखूंगी। लेकिन मेरे बेटे ने किसी को भी देने ही नहीं दिया। उसने कहा मुझे बड़ा वाला भी चाहिए और छोटा वाला चाहिए, दोनों चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों ही रख लिया। तो मैंने दूसरों बच्चों को दूसरा, और मैं एक बांसुरी भी, हाँ ये देखिए, ये मैंने आपको उस दिन नहीं दिखाया था। ये देखिए मैं ये बांसुरी भी लाई थी, यही मैं 2-3 लाई थी, तो यही मैंने सबको दे दिया था, क्योंकि डमरू तो मेरा बेटा किसी को देने ही नहीं दे रहा था। ये देखिए उसी ने रखा है और सजा कर यहाँ पर उसने बहुत अच्छे से रखा है। वही जब आता है तो थोड़ा सा बजा लेता है, फिर यहीं पर वो रख देता है। और इस रूम में हम लोग उतना ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, तो ये वैसे क्या वैसा रखा ही रहता है। और ये देखिए मेरे कपड़ों का ढेर, और सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं। अब मैं सिर्फ इस सब में तह लगा दूंगी और उसके बाद मैं इन सबको ट्रंक में रख दूंगी। गोदरेज अलमारी तो मेरे पास है नहीं, यही सब है, मैं ट्रंक में रख दूंगी। मेरे पास 2 ट्रंक है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो एक जो छोटा वाला है उसमें मैं कपड़े रखती हूँ और एक जो बड़ा वाला है उसमें रजाई, कंबल और जो ऊनी का कपड़ा होता है जैसे स्वेटर, ये सब मैं उसमें रख के बंद कर देती हूँ। तो उसे फिर अभी मैं रख के बंद कर दूँगी, तो उसे फिर जब सर्दियाँ आएंगी तभी ही मैं खोलूँगी। और जो छोटा वाला ट्रंक है उसमें कपड़े रखती हूँ, साड़ी, शर्ट, यही सब बच्चों का, और मैं अपना रखती हूँ कि उसे हर हमेशा खोल कर कहीं जाना आना हो तो वहीं से निकालते हैं वहीं पर रखते हैं। और वो ट्रंक मैंने नीचे में रखा हुआ है। और एक है मेरा ऊपर में पेटी, जो डेली यूज का होता है, जैसे कि बाज़ार जाएं या कहीं पर जाएं तो वो मैं उस पेटी में रखती हूँ। और डेली जो मैं रोज़ पहनती हूँ उसे मैं ऊपर वाले रूम में है अलना, मैं उस पर ही रखती हूँ। ये मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है अलना, और मैं यहीं पर डेली यूज का जो कपड़ा होता है वो मैं रखती हूँ। और ये है नीचे में जो हमारा बाथरूम बना है, ये उसी का ऊपर वाला है। तो ऊपर में हम लोगों ने अभी नहीं बनाया है, तो उसका जगह अभी खाली ही था, तो मैंने इसी में अलना रख दिया है। और एक ये देखिए, एक ये है
पंखा है। ये पंखा भी मैं यहीं पर रख देती हूँ। ये देखिए, और ये है मेरा बड़ा वाला ट्रंक। ये देखिए, इस पर मैं ये देखिए ये पानी का है, ये भी अभी यूज में नहीं था तो मैंने भी इसको भी यहीं पर रख दिया है। और ये सारे हैं डिब्बे जिसमें मैं एक्स्ट्रा जो दाल होता है, या बहुत सारे डिब्बा अभी खाली भी है क्योंकि अभी तो हमारा जैसे कि खेती होता है तो अभी तो सब कुछ का सीजन ख़त्म होने को है, नया नया सब उपजेगा तब फिर सब में भर के रखेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत ही बचा है तो बहुत सारा डिब्बा खाली है। इसमें शायद कुछ है, हाँ इसमें धनिया भी हमारे घर का ही होता है तो इसमें धनिया है। वो पानी का डिब्बा है वो खाली है, और इन सब में जो छोटे छोटे डिब्बे हैं उन सब में है दाल, जो अभी 1-2 महीना चलेगा और उसके बाद फिर नया जब होगा तब हम लोग और ज़्यादा बनवा कर दाल इसमें रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, कपड़ा में तेल लगाते हैं, उसके बाद जो प्रेस करना होगा उसे मैं प्रेस कर दूंगी और उसके बाद मैं सभी को ट्रंक में रख दूंगी। और ये जो बोरी आप लोग देख रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा खाली डिब्बा है, इसमें मैं कोई भी सामान नहीं रखती हूँ ज़्यादा। जैसे दवाई का हो गया या गाय का भी कैल्शियम ये सब आता है तो डिब्बा हो जाता है तो मैं सबको साफ़ करके बोरिया में करके वहीं पर रख दी हूँ। कब काम आ जाए कोई कह नहीं सकता, तो इसलिए मैंने सभी को बोरी में करके साफ़ करके वहाँ पर रख दिया है। और मुझे आज कोई कपड़ा साफ़ करना नहीं है, मैं आज सिर्फ ये सबको समेट कर रखूँगी और नीचे जाकर झाड़ू और पोछा, बस मैं अब यही काम आज करूँगी। कपड़ा तो मुझे धोना नहीं है क्योंकि मैंने अब जो एक्स्ट्रा जितना कपड़ा था मैंने सारा धो लिया है। अब तो डेली का कपड़ा तो वो तो डेली का डेली रहेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा मेरा था सारा मैंने धो लिया है। अब मैं सबको रख दूँगी। और सबसे ज़्यादा फैला हुआ घर कपड़े से ही लगता है। कपड़ा अगर समेट के रखा जाए तो घर खाली हो जाता है, तो मैं सबसे पहले आज कपड़े को ही रखूँगी। वैसे तो मैं यहाँ पर रहती तो मैं अब तक मैं थोड़ा बहुत कपड़ा तो रख ही देती, और एक्स्ट्रा जो मैंने निकाला है वो नहीं निकालती। मुझे वहाँ प्रयागराज जाना था तो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल भी गया, और उसके बाद यहाँ ना रहने के कारण और थोड़ा घर अस्त व्यस्त भी हो गया था। तो चलिए फटाफट से कपड़े समेट लेते हैं और उसके बाद चलते हैं नीचे। और देखिए मैं समेटने लगी थी साड़ी। मैं पहले साड़ी को ही समेट लूँगी क्योंकि एक साड़ी बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है। पहले साड़ियों को ही मैं समेट लूँगी, और 3-4 साड़ी है इसमें, 2 से 3 साड़ी है जो अंदर ट्रंक में रखने वाला है, और एक साड़ी जो है उसे मैं यहीं पर रखूँगी क्योंकि यहाँ बाहर में भी 2-4 साड़ी रखते हैं, कभी बाज़ार जाओ या मंदिर उंदिर जाओ तो पहन कर जाते हैं। और घर में तो अभी सर्दियों का मौसम था तो नाइटी ही पहनते थे, लेकिन अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो सूती की साड़ी में पहनूंगी। पहले वाली पुरानी ही साड़ी अभी हमने नया कोई नहीं ख़रीदा है, वही मैंने जब सर्दियाँ शुरू हुई थी तो मैंने उसको भी ट्रंक में रख दिया था। और जब मैं इन सबको रखने के लिए जाऊंगी तब मैं सूती वाली साड़ियाँ निकाल लूँगी, और मैं घर में पूरी गर्मी सूती की ही साड़ी पहनूंगी और वही मैं निकाल लूँगी। और 1-2 साड़ी जो है वो मैं मार्केट या मंदिर जाने आने के लिए रख दूँगी। और मैंने सारे साड़ियों में तह लगा लिया था, और मैं सबको इसी बैग में करके नीचे लेकर जाऊँगी। बैग के साथ साथ साड़ियाँ भी मैं ट्रंक में ही रख दूँगी। और स्वेटर जो है वो उसे मैं यहीं पलंग पर ही छोड़ दूँगी क्योंकि उसको मैं ऊपर वाले ही ट्रंक में रखूँगी, उसे मैं नीचे नहीं ले जाऊँगी। तो मैं जो नीचे वाला है उसे मैंने बैग में रख दिया है। साड़ियों को, साड़ी है, ब्लाउज है और उसका पेटीकोट है, ये सब मैं नीचे ले जाऊँगी। और ये शाल और स्वेटर ट्राउज़र ये सब जो है पूरा मैं यहीं ऊपर में ही अभी सिर्फ तह लगा देती हूँ, और उसके बाद इसको यहीं पर रख देंगे। और बाद में जब जैकेट पूरा तरीके से सूख जाएगा तब मैं जैकेट और ये सारे स्वेटर को भी एक साथ ही मैं ऊपर वाले ट्रंक में रख दूँगी।
और ये देखिए सारे कपड़ों में मैंने तह लगा दिया था और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे बैग को लेकर, और मैं अब सबको इसी ट्रंक में रख दूँगी। यहाँ नीचे वाले ट्रंक में रख देते हैं तो यहाँ से निकालना आसान हो जाता है, कहीं जाओ आओ या कभी कोई त्यौहार हो तो वो बच्चों सबको और मैं अपने लिए भी इसी से निकाल लेती हूँ। और ऊपर वाले ट्रंक में हो जाता है कि एक तो है छोटा रूम वहाँ ऊपर वाला, और उसी में मैं रखती हूँ, और ऊपर से उसमें बहुत सारा ट्रंक के ऊपर सामान रखती हूँ, तो उससे निकालने में थोड़ा सा आसकत हो जाता है, आलस आ जाता है। तो मैं इसे डेली का जो होता है पहनने वाला वो मैं इसी में ही रखती हूँ। और यहाँ मैं एक पुरानी साड़ी थी वही मैं ढूंढ रही थी, वो मिल नहीं रहा था, उससे निकाल कर मैंने सोचा कुछ उसका यूज कर लेंगे, पहनेंगे तो नहीं लेकिन उसको यूज कर लेंगे, लेकिन वह मिल नहीं रहा था। और जब कोई चीज़ ढूंढने जाओ तो दूसरा चीज़ मिलता है लेकिन वो चीज़ नहीं मिलता है। और मैं यहाँ पर साड़ी ही ढूंढ रही थी, और ये देखिए ये पीली पीली साड़ी है, मैंने सोचा इसे सी कर और इसका मैं बना दूंगी। बहुत सारे पुराने मेरे कपड़े हैं, उसी का मैं दरी जैसा बना दूंगी कि गर्मियों में बिछाने के लिए हो जाएगा। तो मैंने अभी ट्रंक खोला था तो सोचा कि इसे मैं साथ के साथ निकाल लेती हूँ, तो बाद में फिर से निकालने में झंझट होगा। तो और उसके बाद मैंने साड़ी मेरी मिल गई थी, तो मैंने सारे कपड़ों को समेट कर बैग में रख दिया था। और उसके बाद अब जाएंगे यहाँ पर सब बिस्तर ठीक करने के बाद जाएंगे किचन में और करेंगे किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। और किचन को साफ़ करने के बाद झाड़ू लगा देंगे, और उसके बाद पोछा लगा कर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि मैं आज अभी नहाई भी नहीं थी। वैसे भी ज़्यादा लेट नहीं हो रहा था, अभी 9 साढ़े 9 बजे का ही टाइम हो रहा होगा। और ये देखिए मैं किचन में पोछा लगा, मैंने पहले कपड़े से सूखे कपड़े से मैं सबको झाड़ देती हूँ और उसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। और दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।